ये चैप्टर एनसीईआरटी से तो डिलीट हो चुका है, पर ये चैप्टर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट 2024 में इससे 2 क्वेश्चन आ गए हैं, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इस वीडियो में एनसीईआरटी में जितने भी लाइन लिखे हुए हैं वो सारे इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यू से। सो टिश्यू हमारे पास क्या है कि ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है जो कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस है एंड ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। उसका डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। एंड जो ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ टिश्यू देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो यह है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू वो हमारे पास मेसोडर्मल है, मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्मल है एंड न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल है। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो दे हैव फ्री सरफेस एंड दैट फेस ईदर बॉडी फ्लूइड एंड आउटसाइड। जो फ्री सरफेस है वो बॉडी फ्लूइड की तरफ भी फेस कर सकते हैं या आउटसाइड भी फेस कर सकते हैं। एंड ये कंप्लीटली पैक्ड होता है विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। कैसा, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ये बात याद रखना। एंड कंप्लीटली पैक्ड होता है। एंड ये रेस्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है, विच इज नॉन सेलुलर सब्सटेंस। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ नॉन सेलुलर सब्सटेंस, यानी इसमें सेल नहीं होता है। एंड ये एवेस्कुलर होता है। एपिथेलियल टिश्यू इज एवेस्कुलर, दैट मींस ब्लड वेसल नहीं होगा, लैक ब्लड वेसल्स। यदि टाइप की बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिंपल में सिंगल लेयर ऑफ सेल होगा एंड इसका फंक्शन क्या होगा, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन सिंपल एपिथेलियम को भी डिवाइड किया गया है, विच इज स्क्वैमस, क्यूबोडल, कोलुमिनार, ब्रश बॉर्डर, सिलेटेड एंड ग्लैंडुलर। ब्रश बॉर्डर में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं एंड सिलेटेड में सिलिया ऑब्वियसली। यदि बात करें कंपाउंड एपिथेलियम की, तो इसमें 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स होगा एंड इसका फंक्शन ऑब्वियसली प्रोटेक्शन का होगा अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। एंड ये लिमिटेड रोल होता है इनका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। यदि एग्जांपल्स की बात करें कंपाउंड एपिथेलियम की, तो इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट एंड सलाइवरी ग्लैंड। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस देख लीजिए। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट एंड सलाइवरी ग्लैंड, ये सारे एग्जांपल्स है। यदि डायग्राम की बात करें सिंपल एपिथेलियम की, तो ये फ्लैटन सेल जिसमें वो है स्क्वैमस एपिथेलियम, ट्यूब लाइक सेल वाले क्यूबोडल एपिथेलियम, ये कॉलम सेल वाले कोलुमिनार, एंड जिसमें सीलिया है वो सिलेटेड एपिथेलियम हो जाएंगे। एंड ये कंपाउंड एपिथेलियम है जिसमें मल्टी लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। चलिए सिंपल एपिथेलियम के एग्जांपल्स को डिटेल में देखते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सिंगल थिन लेयर होता है इस तरीके का, जिससे गैसियस एक्सचेंज यानी कि डिफ्यूजन होता है। ये फ्लैटेंड सेल होते हैं विद इरेगुलर बाउंड्री एंड इसका फंक्शन है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल्स अगर बात की जाए तो ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जहाँ पे डिफ्यूजन होता है गैसेस का ऑब्वियसली, एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। क्यूबोडल एपिथेलियम ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जैसा हमने डायग्राम में देखा, एंड इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके एग्जांपल्स हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कोलुमिनार एपिथेलियम की बात करें तो ये टॉल एंड सिलेंडर सेल्स होते हैं। इस पे जो न्यूक्लियाई है कोलुमिनार सेल्स में वो बेस पर लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड एट बेस, हमने अभी डायग्राम में भी देखा था। एंड इसके जो फ्री सरफेस है उसमें मे हैव माइक्रोविलाई, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं, तो फिर वो ब्रश बॉर्डर हो जाएगा जो कि हम लोग अभी देखेंगे। एंड इसका ही फंक्शन क्यूबोडल जैसा ही है, विच इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर। चलिए ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम को अगर देखें तो इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है जो कि क्या काम करेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज कर देगा सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एंड हाँ, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्यूबोडल ब्रश बॉर्डर एंड कोलुमिनार ब्रश बॉर्डर। ट्यूबोडल ब्रश बॉर्डर का एग्जांपल है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड कोलुमिनार ब्रश बॉर्डर का एग्जांपल है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों आप लोग याद रखना है कि कौन सा ट्यूबोडल है कौन सा कोलुमिनार है। सिमिलरली सीलिएटेड में ऑब्वियसली सीलिया प्रेजेंट होगा ऑन फ्री सरफेस में, एंड सीलिया क्या काम कराएगा, ये मूवमेंट कराएगा पार्टिकल या फिर म्यूकस का। ट्यूबोडल सीलिएटेड का एग्जांपल है ब्रोंक्यूल्स, कोलुमिनार सीलिएटेड का एग्जांपल है फिलोपियन ट्यूब। तो जो ब्रोंक्यूल्स एंड फिलोपियन ट्यूब है दोनों ही सीलिएटेड एपिथेलियम के अंडर आते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो जनरली क्यूबोडल एंड कोलुमिनार होता है, एंड ये स्पेशलाइज फॉर सिक्रेशन होगा, एंड इसके पास ग्रेट पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन होता है ऑब्वियसली। एंड ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। यदि यूनिसेलुलर है तो उसका एग्जांपल है हमारे पास गोबलेट सेल। गोबलेट सेल क्या काम करेगा, ये म्यूकस सिक्रीट करेगा इन एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है और म्यूकस सिक्रीट करता है। एंड मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। ये हमारे पास आप देख सकते हो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये यूनिसेलुलर है और ये मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर क्या देखा हमने, गोबलेट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा। चलिए इसके और जो टाइप्स हैं वो है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, एंड ये सिक्रीट करेगा म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, ईयर वैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सेट्रा। जो एंडोक्राइन है वो डक्टलेस होता है, यानी कि इसमें डक्ट एब्सेंट होता है, एंड ये हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा।
एंड जो हार्मोन है वो सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, वो डायरेक्टली उस फ्लूइड में चल जाते हैं जहाँ पे ग्लैंड बात कर रहा होता है। ठीक है, हेटेरोक्लाइन की अगर बात करें तो वो मिक्स्ड ग्लैंड होता है विच इज एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन। एंड इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास पेनक्रिया एंड गोनैड्स। गोनैड्स क्या हो जाएंगे, वही हमारे पास टेस्टिस एंड ओवरीज। सेल जंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। एंड ये देखिए सेल जंक्शन जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है कनेक्टिव टिश्यू में, सारे टिश्यू में होगा, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होता है। एंड ये प्रोटीन का बना होता है एंड दे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक सेल। क्या काम करता है, ये लिंकिंग करने का काम करता है सेल्स को। इसके टाइप्स हैं टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन की बात करें तो ये स्टॉप करेगा क्या चीज को, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। टाइट जंक्शन स्टॉप करेगा सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। एडहेरिंग जंक्शन एडहेर यानी कि सीमेंट करेगा टू सेल्स टुगेदर। नाउ गैप जंक्शन, गैप जंक्शन जो है वो सेल्स को कम्युनिकेट कराएगा बाय कनेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्म। क्या चीज को कनेक्ट करेगा, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके उनको कम्युनिकेट कराएगा। ठीक है, एंड ये रैपिड ट्रांसफर किनका कराएगा, आयंस का कराएगा और स्मॉल मॉलिक्यूल का, एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। या देखिएगा समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल, पर ज्यादातर जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल का ही कराता है। नाउ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट होता है एंड ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड इसका फंक्शंस क्या है, ये फंक्शन है इसका लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। लिंकिंग जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, लिंक और सपोर्ट करने का काम करेगा। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के सारे कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सेल्स, उनके जो सेल्स है वो सिक्रीट करते हैं फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कौन से प्रोटीन, हमारे पास कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, एंड जो ये फाइबर्स है वो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। एंड और क्या ये कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है, ये इनके जो सेल्स है वो ऑल्सो सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। एंड जो ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है वो एक्ट एज मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्राउंड सब्सटेंस के जैसा एक्ट करता है। एंड जो इसके टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यू के वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके दो पार्ट्स हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ स्किन यानी कि स्किन के अंदर प्रेजेंट होगा एंड ये फैट स्टोरेज का काम करेगा। याद रखिएगा जो एडिपोज है वो फैट स्टोरेज का काम करता है। एंड ये टिपिकल डायग्राम है, ये देखिए ये फैट स्टोरिंग एरिया है, जो ब्लैक वाला है वो न्यूक्लियस है एंड ये वाला पार्ट हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बात करें यदि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की तो ये हमारे पास बीनीथ स्किन, ये भी स्किन के अंदर ही होता है एंड ये सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करेगा। एंड ये कंटेन करेगा फिब्रोब्लास्ट सेल जो फाइबर्स को सिक्रीट करता है, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। ये डायग्राम है एनसीईआरटी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू वाला पार्ट मास्ट सेल है, ये जो ब्लू फाइबर्स आप देख रहे हो ये कोलेजन फाइबर्स है एंड ये ग्रीन पार्ट फिब्रोब्लास्ट है एंड ये रेड वाला पार्ट मैक्रोफेज है। चलिए देख लेते हैं अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी दो तरीके की चीजें हैं। यदि रेगुलर ओरिएंटेशन हुआ तो वो डेंस रेगुलर होगा, इरेगुलर ओरिएंटेशन हुआ तो डेंस इरेगुलर होगा। डेंस रेगुलर में पैरेलल फाइबर्स होता है एंड इसके भी दो टाइप है विच इज टेंडन, क्या बोला मैंने, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, जो टेंडन है वो कनेक्ट करता है बोन्स टू मसल। ठीक है, इसको आप TMB करके याद रख सकते हो, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन या बोन टू मसल। एंड जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, इसको आप LBB करके याद रख सकते हो, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। ठीक है, जो इरेगुलर ओरिएंटेशन में जैसा कि हमने देखा डेंस इरेगुलर हो जाएगा एंड ये कंटेन करेगा फिब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर। एंड ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है स्किन में। ठीक है, स्किन में ये प्रेजेंट होगा। लास्ट टाइम हमारे पास स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, हमने तीन टाइप देखा था, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज। लूज हमने देख लिया, डेंस देख लिया, अब बात है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के तीन एग्जांपल है विच इज कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। जो कार्टिलेज है उसका ये डायग्राम है जिसमें ये आप लोग डॉटेड डॉटेड देख रहे हो वो कोलेजन फाइबर है एंड ये वाला पार्ट हमारे पास जो कार्टिलेज का सेल है विच इज कोल्ड्रियोसाइट्स है। ठीक है, तो कार्टिलेज का डिटेल में देखें तो ये इंटरसेलुलर मेटेरियल होता है। क्या ये इंटरसेलुलर मेटेरियल, एंड ये सॉलिड एंड प्लाइबल होगा, प्लाइबल यानी कि लचीला, एंड ये रेसिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेसिस्ट करेगा। एंड ऑब्वियसली इसका जो सेल्स है कार्टिलेज सेल जिसको कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बोलते हैं, ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। एंड मोस्ट ऑफ कार्टिलेज जो कि एम्ब्रायोनल वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बोन इन एडल्ट में। वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रायोनिक स्टेज में जो कार्टिलेज है वो ज़्यादातर जो कार्टिलेज है वो कन्वर्ट हो जाता है बोन्स इन एडल्ट में। एग्जाम्पल अगर देखें कार्टिलेज का तो इसके एग्जाम्पल से टिप ऑफ नोज, नोज के टिप वाले जो एरिया वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स हैं उसके बीच में प्रेजेंट होगा। एंड लिम्स और हैंड्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है आपका। यदि बोन्स की बात करें, ये बोन का ये डायग्राम है, ये बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड ये हार्ड एंड नॉन प्लाइबल होता है। ठीक है, एंड ये कंटेन करता है कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर, एंड ये दोनों स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर। जो बोन्स के सेल है इसको इस्टियोसाइट सेल्स बोलते हैं एंड ये लेकिन में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है बोन्स का, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर टिश्यू को। ठीक है, सॉफ्टवेयर टिश्यू को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करेगा।
ये इंटरेक्ट करता है विद स्केलेटल मसल फॉर मूवमेंट। ऑब्वियसली मूवमेंट तो कराएगा बाय बोन है तो, एंड ये स्केलेटल मसल से इंटरेक्ट करके मूवमेंट कराता है। इसके एग्जाम्पल से लिम्ब बोन विच इज अ वेट बेयरिंग जिसका फंक्शन है, एंड मूवमेंट जिसका फंक्शन है। लिम्ब बोन का क्या फंक्शन है? वेट बेयरिंग एंड मूवमेंट। एंड बोन मैरो, बोन मैरो का क्या काम है? ऑब्वियसली साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, ये बोन मैरो का काम है। चलिए लास्ट हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एंड इसके कौन कौन से पार्ट है आपको अच्छे से पता होगा, दैट इज प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तो ये आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। एंड ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन कराता है सभी चीजों का, न्यूट्रियस का ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, ये कराता है, ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ठीक है। हमारा जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे हैंड होता है। एंड हम देख लेते हैं अब मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू सिलेंड्रिकल होता है, एंड ये पैरेलल एरे फैशन में प्रेजेंट होता है, एंड इसमें फाइन फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स में, वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा, एंड रिलैक्स में लेंथन यानी कि बड़ा होगा। एंड जो मस्कुलर टिश्यू है इसका एक्टिव रोल होता है इन ऑल मूवमेंट ऑफ बॉडी में। एंड टाइप्स ऑफ मसल देखें तो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल होता है। जो स्केलेटल मसल है वो वॉलेंट्री यानी हमारे कंट्रोल में, एंड स्मूथ मसल और कार्डिक मसल इनवॉलेंट्री यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल को डिटेल में देखते हैं। तो जो स्केलेटल मसल है वो स्ट्रेटेड होता है यानी कि स्ट्राइट अपीयरेंस होगा, वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में है, एंड ये बंडल्ड इन पैरेलल फैशन, ये पैरेलल फैशन में बंडल होता है, एंड ये प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। ऑब्वियसली जो स्केलेटल मसल है वही प्राइमरली इन्वॉल्व होता है लोकोमोशन में। इसके एग्जांपल से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के मसल आपके स्केलेटल मसल है। ये डायग्राम है स्केलेटल मसल का जो कि PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा, इसका जो न्यूक्लियस है स्केलेटल मसल का वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, एंड ये अनब्रांच होता है स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल की बात करें तो ये विजरल होता है एंड स्मूथ होता है, ये नॉन स्ट्रैटल होता है, किसी भी तरीके का स्ट्राइप्ड अपीयरेंस इसमें नहीं होगा, इनवॉलेंट्री होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसमें सेल जेसन प्रेजेंट होगा फॉर होल्डिंग ऑब्वियसली, एंड ये बंडल होगा इन कनेक्टिव टिश्यू शीट, कनेक्टिव टिश्यू शीट के फॉर्म में ये बंडल्ड होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें थी स्मूथ मसल की, तो ब्लड वेसल्स में होगा, स्टोमक में होगा, इंटेस्टाइन में होगा, एलिमेंट्री कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन सभी जगह में आपका स्मूथ मसल्स देखने को मिलता है। तो ये देखिए स्मूथ मसल फाइबर स्पिंडल लाइक जैसा होता है, ये स्मूथ मसल का टिपिकल डायग्राम है, एंड इसका न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एंड स्मूथ मसल अनब्रांच आपका होगा। यदि कार्डिक मसल का बात करें तो ऑब्वियसली कार्डिक यानी कि ये हार्ट में ही सिर्फ होगा, सिर्फ और सिर्फ ये हार्ट में ही होगा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और स्ट्राइप्ड होगा ये, एंड ये इनवॉलेंट्री यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया हार्ट में होगा। एंड इसमें कम्युनिकेशन या गैप जंक्शन जिसको आप बोल सकते हैं वो देखने को मिलता है इंटरसेलेटेड डिस्क के फॉर्म में, जो कि क्या काम करेगा? ऑल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट, जितने भी सेल हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट में काम करेगा। यानी कि जब एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, व्हेन वन सेल कॉन्ट्रैक्ट इट्स नाइबरिंग सेल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए मैंने बताया कि ऑल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट, यानी कि यदि एक सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यदि एक सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके नाइबरिंग सेल, उसके एडजेसेंट सेल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसका एग्जांपल है हार्ट, और ये इसका टिपिकल डायग्राम है। इसमें भी स्ट्राइशन देखने को मिलता है, एंड इसका जो न्यूक्लियस है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एंड जैसा कि मैंने इसमें बताया कि कम्युनिकेशन जंक्शन होता है, तो जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल आपको देखने को मिलता है, एंड ये ब्रांच होगा। देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत याद रखने वाली हैं, जो स्केलेटल मसल है उसका न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बाकी सबका यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एंड जो कार्डिक मसल है वो ब्रांच होता है, बाकी सभी अनब्रांच होते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। जो न्यूरॉन है वो फंक्शनल यूनिट है, एंड न्यूरॉन आर एक्साइटेबल, ये एक्साइटेबल होते हैं। एंड जो न्यूरोलॉजिकल सेल है वो सेल्स अदर देन न्यूरॉन, न्यूरॉन को छोड़ के जितने भी सेल आ जाएंगे वो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सेल है, एंड इसका फंक्शन ऑब्वियसली प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करना है न्यूरॉन को, एंड ये कंटेन करते हैं मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम। क्या है कि मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम ये कंटेन कर ले जाते हैं, और ये इस तरीके का टिपिकल डायग्राम दिया हुआ है हमारे NCERT में न्यूरॉन का। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में इतना ही है। जो फ्रॉग एंड कॉकरोचेस वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे, एंड जो ये नोट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।